गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग वालेकुम। एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमको हमारे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए कहा है। डॉक्टर लिंच, रेस्पेक्टेड डॉक्टर लिंच, रेस्पेक्टेड रत्ना वसुपाल मैम, प्रोफेसर सर और डीएक्सएन के सभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पूरी टीम, सोहेल सर, मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन, सबकी शुक्रगुजार हूँ। आप सब हमारे जो टेस्टिमोनिया है सुन रहे हैं। जो डीएक्सएन डीएक्सएन जो जिसको मिलता है, जिस तरह से खुदा या अल्लाह किसी बंदे को हिदायत देता है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए, तो उसी तरह से ये हिदायत का रास्ता मुझे मेरे समझ में आ रहा है कि जो कोई भी अगर डीएक्सएन में आता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, एक तो फाइनेंशियल और दूसरी फिजिकल और तीसरी साइकोलॉजिकल, ये तमाम प्रॉब्लम्स उसके खत्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ एक खुशनुमा माहौल उसके घर में पैदा हो जाता है जब वो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं जब, तो उसकी वजह से हमारी जो फिजिकल जो है फिजिकल स्टेटस जो है हमारा वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। हमें तो बहुत अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हमको मशरूम जैसी चीज खाने को मिल रही है इन प्रोडक्ट के जरिए से। गैनोडर्मा जो है ये किंग ऑफ हर्बल है, किंग ऑफ हर्बल हमारे घर में है और हम उसको यूज कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके लिए हम अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। उसके अलावा और ये जो चीजें हैं बहुत कीमती चीजें हैं, बहुत महंगी चीजें हैं, तो हम इसको यूज कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा लेवल है हमारा लाइफस्टाइल का एक लेवल है। उसके साथ साथ हम इसको अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको खत्म करके फाइनेंशियली हम तो स्ट्रांग बन रहे हैं। तो ये सब चीजें तो है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आज हमको जो हम आज मीटिंग पे जो है हम 5 लोग, तो हमारी ये खुशनसीबी है कि हम सबसे हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ये एक स्टेज हमें मिला है कि जहां पर है तो हम हमारे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं सोहेल सर की भी हूँ कि उन्होंने हमको इतनी जल्दी ये मौका दिया। अब मैं अपने टेस्टिमोनियल बताना चाहती हूँ कि स्टार्ट में जो अभी सर ने बताया आपको कि हम 1 साल या 1.5 साल पहले से हम ज्वाइन हुए थे, तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए थे। अभी कैसे उसको सेल करना है वो समझ में तो नहीं आया था, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोडक्ट घर में यूज किए थे, जैसे साबुन है, शैम्पू है, पेस्ट है और चाय है, कॉफी है, 36 कॉफी यूज किए हमने, लिंसी कॉफी यूज किए और कोकोसी तो हमारे पास हमेशा ही रहता था। और इसके अलावा चाय चाय जो है, तो ये चाय हमारे पास 5 से 6 जार बचे हुए थे हमारे घर में थे, तो जिसमें से हमने 4 जो जार है चाय के वो हमने वापस कर दिए थे कि नहीं भाई ये चाय का क्या काम है हमको, और चाय पीने से तो उसमें तबीयत खराब हो जाती है तो चाय। लेकिन एक डब्बा जो एक जार मेरे पास घर में था और मैंने चलो देखेंगे क्या है इसमें, ये चाय भी पीकर देखेंगे, कॉफी का तो मजा ले लिए हमने, लिंसी कॉफी भी यूज किए हमने, कार्टिस यूज भी पूरी जो बड़े पैक जो फैमिली पैक थे वो सब हमने घर में यूज किए थे। फिर उसके बाद चाय भी यूज करना शुरू किए। तो जिस तरह से चाय बनाने का जो तरीका था कि पानी को बॉईल करो और है तो फिर पत्ती डालो, फिर ढक करके रख दो, फिर उसके ऊपर अगर आपको स्वीट चाहिए तो उसमें हनी या फिर गुड़ मिला लो और फिर पी लो। तो ये मुझे कुछ अलग ही लगा कि अरे औरतें तो चाय अलग बनाती है, ये तो चाय बनाने का तरीका अलग है, हो सकता है कि इसके जरिए से कुछ न कुछ फायदा भी मिलेगा। और उसके बाद फिर उसमें मैंने देखा कि इसमें तो गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा फ्लेवर्ड चाय है, यानी इससे बहुत सी चीजें हमको मिल सकती है। तो फिर मैंने उसको यूज करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिला परिषद टीचर हूँ और है तो सर भी हमारे अप एंड डाउन करते हैं, सुबह में 7:30 बजे नांदेड़ जाते हैं और रात में 8 बजे वापस आते हैं। मुझे भी सुबह में जल्दी उठना
और फिर सब बच्चों की तैयारी, सर की तैयारी, फिर मुझे भी स्कूल जाना पड़ता था। तो ये लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया था जिसकी वजह से मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। मेरा चेहरा हमेशा सूजा हुआ रहता था, बीपी बहुत ही ज्यादा हाई बीपी की पेशेंट थी मैं, और हमेशा मेरा वेट भी बढ़ जाता था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा काम की वजह से, काम ज्यादा हो जाने की वजह से, घर का काम, स्कूल का काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये चाय पीना शुरू की तो मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, तो मेरा बीपी एकदम हाई लेवल पर चले गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अब इसकी नस फटकर ये दिमाग की नस फटकर ये मर जाएगी। मेरा 280 से 320 के दरमियान ये बीपी हाई हो गया था, और उसके बाद है तो मुझे 6 टैबलेट्स बीपी के देना शुरू हो गए थे। लेकिन जब से मैंने ये चाय यूज करना शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो बीपी प्रॉब्लम है अभी ये नॉर्मल हो गया है। और मैं चाय हमेशा पानी की तरह पीती हूँ। जिस तरह से मैं रात 2 लीटर पानी में रात में ही मैं चाय बना कर रख देती हूँ, और सुबह में 1 गिलास भर, फुल गिलास से मेरी इस चाय से शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत। और फिर बाद में दिन में भी मैं दिन भर चाय पी लेती हूँ, और रात में भी सुकून से मुझे नींद नहीं आती थी। अभी जब मैं चाय पीकर सोती हूँ, गैनोल शीट चाय, तो जब है तो मुझे सुकून से नींद आ जाती है। मेरे चेहरे के ऊपर जो सूजन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कम हो चुकी है। और मेरा जो लीवर जो प्रॉब्लम था, मेरा फैटी लीवर बताया था मेरे डॉक्टर ने, और कहा था कि आपके लीवर के ऊपर बहुत चर्बी चढ़ गई है। तो वो फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी अभी नहीं है मेरे अंदर। मेरे एक पैर के ऊपर बहुत सारे गांठें बनी हुई थी, चर्बी की गांठें, और ये चर्बी की गांठें होने की वजह से मुझे बहुत टेंशन आ रहा था कि कहीं ये कैंसर की तो क्या गांठें नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चाय की वजह से ये गांठें भी मेरी, इसका साइज बहुत कम हो गया है, और इंशाल्लाह वो खत्म भी हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी बात है कि मेरे एक पैर के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और घुटने में दर्द होने के कारण, घुटने में दर्द होने की वजह से मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी। और तो ये घुटनों का जो दर्द है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ। वेट ज्यादा होने की वजह से एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और तो हमेशा मेरा बी निगेटिव ब्लड ग्रुप है, और जिसकी वजह से मेरा एचबी लेवल भी हमेशा कम रहता था बीपी की प्रॉब्लम की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह एचबी लेवल भी अभी ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है, वेट भी अभी कम हो रहा है। फैट्स जो है, जो एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से मेरे जिस्म में जो अलग अलग गांठें बन रही थी वो भी कम हो चुका है। और उसके साथ साथ जब ये चाय पीकर ये हम सोते हैं तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये जो बहुत खतरनाक बीमारी है, जो हम एक दूसरे से, हम दोनों को भी हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा जो मेरा ये साइड से चेहरे के ऊपर है, तो पूरा मेरे भी चेहरे पे और सर के चेहरे पर भी ये फंगल इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। उस समय हर एक जगह पे शुरू हो चुका था। लेकिन ये जब चाय पीने से इसकी जो खुजली हुई थी रात में, वो खुजली होना बंद हुई है, और हमने इसको पेस्ट और साबुन से और कैन मसाज ऑयल से उसको कम किए। हमने स्किन और डॉक्टर्स के पास भी गए थे, 3-3 हजार रुपये, 4-4 हजार रुपये पर मंथ हमारे दोनों का खर्च हो जाता था। लेकिन जब तक हम उनके मेडिसिन यूज करते थे तो तब तक हमें वो खुजली नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वो बंद हो गए मेडिसिन, तो फिर से खुजली शुरू हो जाना। लेकिन अभी हम जो ये गायनोडर्मा फ्लेवर्ड चाय जो पी रहे हैं, यानी गायनोडर्मा होने की वजह से, ये जादू इस चाय के अंदर है। गायनोडर्मा फ्लेवर्ड होने की वजह से, और ताजे पत्तियां, जो असम के बागात की जो ताजे पत्तियां इस चाय के अंदर है। हमारी चाय है तो शाही चाय है, ऐसी वैसी कोई चाय नहीं है। और औरतों को तो ये चाय बहुत पसंद आती है, हमेशा घर में काम करते करते चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं औरतें। लेकिन ये चाय अगर हम पियेंगे तो हमारी जो औरतें जो घर में काम करती है, अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रखती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चाय उन्होंने पिया, इस्तेमाल किएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमने भी इस चाय के बारे में लोगों को बताया, तो हो सकता है कि ये चाय है तो बहुत अच्छे से हमारी यूज में भी आ सकती है, इसका फायदा भी होता है। और इसके अलावा ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको एज अ स्क्रबर भी यूज करती हूँ, चेहरे पर, हाथ पर, पैरों पर। अपने बच्चों को जब मैं नहलाती हूँ तो इस पत्ती को, जो चाय बना के जो हम छान की जो पत्ती जो छन्नी में रखते हैं ना,
तो उस पत्ती को मैं इस्तेमाल करती हूँ, उसको लेती हूँ और है तो उसको मसल के अपने बच्चों के हाथों और पैरों पर मसल के रगड़ के साबुन लगाकर और गायनो मसाज ऑयल थोड़ा मिक्स करके चेहरे पर भी इसका स्क्रब करती हूँ। और है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैल वगैरह जो है हाथों और पैरों पैरों पर और चेहरे पर वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। वीकली अगर हम 2 बार ये करें तो बहुत अच्छा उसका फायदा है। और दूसरी बात कि मेरे जो मनी प्लांट है मेरे घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, वो भी चमक रहा है गायनोडर्मा की वजह से, क्योंकि मेरी जो पत्ती है मैं वेस्ट कहीं भी नहीं करती, क्योंकि इतनी कीमती पत्ती है और इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं कि मुझे उसको फेंकने का दिल नहीं करता। इसलिए मैं अपने गमले में उसको डाल देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लांट भी बहुत अच्छे मेरे ग्रो हो रहे हैं। और उसके अलावा हम सब हर एक चीज रिएक्शन की हर एक चीज नायाब है, अनमोल है, वैल्यूएबल है, मार्वेलियस है। इसको हमें यूज भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आगे भी लोगों को टाइम देना जरूरी है। थैंक यू Yes, सर। yes.